वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी में अवैध नर्सिंग होम्स को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि सीएमओ, जेडीए और फायर विभाग अवैध नर्सिंग होम से जुड़े दस्तावेज छिपा रहे हैं। प्रशासन ने 7 दिन में जरूरी कागजात उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन दिया है। देखिए, मैं धरने पे इसलिए बैठना पड़ा कि हम पिछले 2 साल से बल्कि 2.5 साल से लगातार 5 लेटर हमने कमिश्नर साहब को दिए, 7 लेटर हमने डीएम साहब को दिए, 6 बार सिटी मजिस्ट्रेट के कक्ष में मीटिंग हुई संबंधित विभागों की जो धड़ल्ले से अवैध नर्सिंग होम चलवा रहे हैं। हमारा उनसे कहना ये है कि आपके यहाँ की जो नियमावली है आपके विभाग की, जो आपने नोटिस दिए हैं इनको या जो आपने इन्हें मान्यता दी है उसकी कॉपी हमको दे दो। उसकी कॉपी हमको देने में परहेज क्या है? ये उसकी कॉपी नहीं दे रहे हैं। 2 साल होने आ गए, 4-5 बार डीएम साहब लिख चुके, सिटी मजिस्ट्रेट साहब तो जितना कहते बना उससे ज़्यादा कह चुके। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सिटी मजिस्ट्रेट से अपने आप को ऊपर समझने लगे। ये एक मजिस्ट्रेट की ताकत से अपने आप को कहीं इतर मान रहे हैं। अभी उन्होंने ये देखा नहीं है कि मजिस्ट्रेट कर क्या सकता है। कुल मिला के ये गलत कर रहे हैं। हमको जब तक कागज़ नहीं मिलेंगे हम नहीं मानेंगे। आज हम डीएम साहब को फिर एक लेटर दे रहे हैं और ये अंतिम लेटर दे रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर हमें कागज़ नहीं मिले तो मैं ना चाहते हुए बेमन से मैं मुख्यमंत्री का पुतला फूंक दूंगा, जिसकी जिम्मेदारी सीएमओ, जेडीए सचिव और फायर सर्विस की होगी। ये तय मान लीजिए आप। धरने पर बैठे हैं आप? धरने पे बिल्कुल बैठना ही पड़ा हमको। जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही 2 साल से, तो अभी धरने पे बैठे हैं, पे पुतले फूंकते घूमेंगे। कन्नौज के चर्चित गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और नीलू यादव को 8 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं सह अभियुक्त पूजा तोमर को 6 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर कोर्ट ने इस फैसले के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। कानपुर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट हैक होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वेबसाइट बंद होने से ऑनलाइन सेवाएं और टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हुई है। वेबसाइट पर लगातार एरर आने के बाद साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। इंजीनियरों की टीम वेबसाइट को रिकवर करने में जुटी हुई है, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। मेरठ में होटल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान होटल संचालक समेत 4 ग्राहकों और 5 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर सौदा तय किया जाता था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। रामपुर में 2 पासपोर्ट मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। ये मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब का मामला था जी, और उसमें अकेले मुल्जिम थे पासपोर्ट वाले मामले। उसमें हमारी अपील मंजूर हो गई है और उनको बरी कर दिया गया है। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था क्या? बाहर आ पाएंगे सर? ना, अभी बाहर नहीं आ पाए क्योंकि पैन कार्ड वाले मामले में अभी अपील रिवीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट में करना है। उसके बाद उसमें जो भी तय होगा, बेल होगी, उसके बाद ही बाहर आ पाएंगे। ये मुकदमा किस आजम खान का मामला था, क्या रहा पूरा बात बताइए जी। क्या रहा आजम खान वाले मामले में? ये 2 पासपोर्ट कहते हुए एक मामला दर्ज कराया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2 पासपोर्ट जारी किए गए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से, और उनको आईडी के रूप में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभियोजन पूरी तरह से अपने मामले को साबित करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले को सेशन कोर्ट ने पलटा है। माननीय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने इस फैसले को पलटा ट्रायल कोर्ट के, और अपील हमारी मंजूर कर ली गई है। अब्दुल्ला आजम की सज़ा को जो है कोर्ट ने जो रद्द कर दिया है और उनको बरी कर दिया है। कौन सा मामला था, कब का मामला था? पासपोर्ट से रिलेटेड ये मामला था, जो श्री आकाश सक्सेना जी इसमें बात कब दर्ज हुआ था ये? उन्होंने दर्ज कराया था
2019 में, और उसी मामले में ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई थी। हमने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी अब्दुल्ला आजम खान साहब की तरफ से। वो अपील मंजूर हो गई है। तो अभी बाहर आ पाएंगे नहीं? अभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी पैन कार्ड वाला मामला भी पेंडिंग है। तो आज कोई राहत मिलती हुई नजर आई? हाई कोर्ट में उसकी रिवीजन फाइल करना है। तो आज राहत मिली है कुछ अब्दुल्ला आजम को? हाँ, बिल्कुल राहत मिली है। कानपुर में हाई कोर्ट के आदेश पर 12 दिन पहले दफनाई गई महिला की कब्र दोबारा खोदी गई। मृतका कायनात की मौत को लेकर मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्नाव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। इसका नाम क्या था? इसका नाम कायनात था। इसकी शादी कब हुई? इसकी शादी 7 दिसंबर 2024 को। रहने वाली कहाँ की है? न्यूरा। किसके साथ शादी हुई थी? शिबू अंसारी। कहाँ पे हुई थी? बांगर मऊ में। बांगर में। जी 18 महीने पहले शादी हुई थी। जी। तो आपको कैसे पता चले इसके बारे में कि हैंगिंग हो गई या मर गई क्या? सर, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे MP, तो वहाँ पे 2 बजे दोपहर में इनको कॉल गई। मेरे मम्मी पापा से बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और उसकी डेथ हो गई। अच्छा जी। और मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बताया और मैं वहाँ पर फ़ोन कर रही थी, कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तो पहला फ़ोन किसका है वहाँ से? ये शिबू अंसारी के बड़े भाई उनका? मीनू अंसारी। हाँ, उनका फ़ोन आया। अच्छा, तो वहाँ पे पुलिस ने पोस्टमार्टम किया था? जी, वो पुलिस ने पोस्टमार्टम वहाँ पे उन्नाव में कराया। उन्नाव पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में क्या निकला था? पोस्टमार्टम में सर दिखा दिया कि हैंगिंग है, जो कि हम लोगों में रिवाज है कि नहाते टाइम हम लोग गुस्ल करके दफन करते हैं, कफन करके। तो नहाते टाइम हम लोगों ने बॉडी पे चोटों के निशान दिखे। गला कटा हुआ था 2 तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से जैसे किसी ने छुरी से काटा हो। और गला कटा हुआ वो था। निकल रहा था क्या? जी, ब्लड निकल रहा था, लेकिन जब वहाँ पे स्टोर किया गया तो और उसके बाद फिर जो है हम बेल्ट के निशान, उसके कमर पे, सीने पे चोटों के निशान, चेहरे पे उसके अच्छा, चोटों तो के आप निशान लोग थे। पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुई तब जी। हाई कोर्ट का रास्ता किया? जी, वहाँ दिखा दिया हैंगिंग है। किसको आरोपी बनाया? जी, शिबू अंसारी, रूही, उसके बड़ा भाई मीनू, चाचा कोई है? चाचा नदीम, चाचा चमन। चाचा चमन। जी। 5 लोगों का आरोपी बनाया। जी, उन लोगों ने सबने मिलकर मेरी बहन को मारा है। अच्छा, इस कार्रवाई से आप पूरी संतुष्ट है कभी हुई है? सर, हाँ, संतुष्ट हैं। मेरी बहन को बस इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की है। ठीक, थैंक यू। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में फरार चल रहे दरोगा अमित कुमार मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक मामले में एक अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है और अब आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में प्रदेश की बिजली व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और योगी सरकार की कानून व्यवस्था और योजनाओं की तारीफ की। ऐसा है, हम प्रत्येक ज़िले में अपना कार्यक्रम बनाकर, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है प्रगति का, किस तरीके से बिजली का संचालन हो रहा है, कितनी मिल रही कितनी नहीं मिल रही, उसी का समीक्षा बैठक DM साहब से सभी अधिकारियों की देखरेख में हुई। हमारे जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, अभी इटावा जा रहा हूँ, ऊपर वाली कृपा है कि जो चीज़ जितनी बिजली चल रही है उससे आपको शाम से सुबह तक उसका बदलाव नज़र आएगा। बस इतने कह सकता हूँ। और ये जनपद में बिजली की व्यवस्था आपको कैसी है? हमें तो मालूम नहीं, जो है उससे सुधर जाएगी। वहीं राहुल स्मार्ट मीटर सारे ख़त्म कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। अब सारे पैसे वाले पोस्ट पैड में सारे मीटर कन्वर्ट कर दिए गए। 1-1.5 महीने में वही मीटर सब उपभोक्ताओं का लग जाएंगे। विपक्ष के द्वारा लगातार बिजली कटौती को लेकर के सरकार को घेरा जा रहा, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है? अब विपक्ष तो विपक्ष है, उसको बुराई नहीं करेगा तो उसको लोग विपक्ष नहीं मानेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के साथ में बिजली के भी दाम इस समय बढ़ा दिए गए, इस पर क्या कहना है? हमें इसकी जानकारी नहीं है।
वही राहुल गांधी के द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया कि CBSE परीक्षाएं और जो भी परीक्षाएं बेरोजगारों को हो रही है वो एक निजी कंपनी को दे देगी, जिससे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। राहुल गांधी क्या कहें क्या न कहें हम सब लोग जानते हैं। असल में राहुल जी का पीड़ा क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी हुई, उसके बाद उनके पिता राजीव गांधी हुए। राहुल ने समझ रखा था प्रधानमंत्री का पद हमारा पैतृक अधिकार है, और अब वो चीज़ उस परिवार से अलग हो गई। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में चुनाव हुआ, तब से लगातार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में गरीबों की योजनाएं चालू की। पहले ज़माने में अगर 1 रुपया आता तो 90 पैसे रास्ते में खप जाते थे कमीशन। अब जैसे किसान सम्मान निधि है, पूरे एक बटन मोदी जी दबाते हैं, सारे किसानों के खाते में पैसा आ जाता है। या जो भारत सरकार की योजना या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, सारा पैसा खाते में लाभार्थी की जाता है, बीच में कोई दलाल नहीं है। तो निश्चित तौर से उस समय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर था, और जब मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो इधर अब विश्व में भारत 4थे नंबर पे है। ये बड़ी बात नहीं है क्या? 12 से 17 माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और 17 से अब तक माननीय योगी जी हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो कि सपा सरकार में क्या होता था। दिन दहाड़े माताओं बहनों को लूटा जाता था। अब बड़े बड़े माफिया योगी जी ने जमी जोत कर दिए। तो जब बड़े माफिया ऊपर चले गए तो छोटे माफिया है तो जमानत कटा के जेल में चले गए, प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। और मैं समझता हूँ कि सपा के लोग कह रहे अब सरकार बनाएंगे। इनकी सरकार तो जीवन में कभी नहीं बन सकती। जनता समझदार है, माताएं बहनें सुरक्षित ब्याह शादी में जाती हैं, रामराज है। और योगी जी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करके भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को 1 नंबर का दर्जा दिलाया है, और भारत विकसित होकर दुनिया का 4थे नंबर का देश है। हमसे पत्रकारों ने पूछा था लखनऊ बहन जी के बारे में। मैं 2007 में बसपा से विधायक रहा हूँ। तो मैंने कहा बहन जी ने 4 बार शपथ ली है, और शपथ लेने के बाद अब उनका युग समाप्त हो गया। 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और 1 बार अखिलेश जी रहे, तो इनका भी युग समाप्त है। अब नरेंद्र मोदी योगी का युग चल रहा है। बिहार में आपने देखा अखिलेश जी ने 25 सभाएँ की थी, मात्र 2 विधायक जीते थे। योगी जी ने 31 की थी, मात्र 2 आ रहे थे। बंगाल में योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी सब लग के बंगाल, और बंगाल भी उत्तर प्रदेश से लगा है, और बिहार भी उत्तर प्रदेश से लगा है। तो आप विश्वास करिए 300 के पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।